सौतेली माँ से अच्छी सगी सास, काली बहू की। मेघा ससुराल के दरवाजे पर खड़ी होती है। उसका मन इसी डर में घुला जा रहा था कि कहीं उसकी सास कौशल्या उसे उसके काले रंग के कारण ठुकरा न दे। इसलिए मेघा मन ही मन कहती है, हे भगवान, मेरे मायके का घर आंगन में पीछे छोड़ आई हूँ। अब मेरा ससुराल ही मेरा सहारा और मेरे रहने का ठिकाना है। मगर डरती हूँ कि कहीं मेरे काले रंग के कारण मेरा घर बसने से पहले ही मत उजाड़ देना। मेघा के चेहरे पर उभरी हुई चिंता को देखकर उसकी सास कौशल्या कहती है, मेघा बहू, अपने शुभ कदमों से इस कलश को घर में गिराकर गृह प्रवेश कर। जी माँ जी, आज से तू इस घर का हिस्सा है बहू। हमारे छोटे से संसार में तेरा स्वागत है। अपनी सास की बातों में भरी मिठास देखकर मेघा के मन का डर मिट जाता है। मगर पूरी रात मेघा को अभी भी यही डर खाए जा रहा था कि उसकी सास का सुलझा स्वभाव सच है या झूठ। इसलिए मेघा ससुराल में पहले दिन को सोचकर सारी रात जागती रह जाती है और सुबह के 5 बजे उठकर ससुराल की साफ सफाई करके नहा धोकर पूजा करती है और भजन गाती है। ये सुनकर ससुर शंकर और सास कौशल्या और आनंद वहां आ जाते हैं। अरे वाह मेघा बहू, कितना मीठा गाती हो। तुम्हारे गले में तो साक्षात माँ सरस्वती का वास है। अजीब बस करो, नजर मत लगाओ मेरी बहू को। भगवान करे मेरी बहू को दुनिया की हर खुशी मिले। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, बता दीजिए क्या बनाना है। कौशल्या बहू, जो तेरा मन हो वही बनाकर खिला दे। मेघा सभी के लिए मेवे डालकर खीर बनाकर सभी को खीर परोसती है, जिसे खाकर सभी मेघा की खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह मेघा बहू, एकदम अमृत जैसी खीर बनाई है तूने, खाते ही मुंह में घुल गया। ये ले तेरा शगुन। सच में मेघा, खीर बहुत ही स्वादिष्ट है। ये लो तुम्हारे लिए। जहां मेघा का ससुर शंकर उसे पैसे का लिफाफा देता है, वहीं उसका पति आनंद उसे साड़ी गिफ्ट करता है। तभी कौशल्या मेघा को हीरे का 9 लखा हार देती है। ये ले बहू, तेरी सास की तरफ से ये उपहार। माँ जी, मेरे लिए आपका और ससुर जी का आशीर्वाद ही बहुत है। वैसे भी ये हार मेरे काले रंग पर अच्छा नहीं लगेगा। खबरदार बहू, आज तो तूने ये बात कह दी, मगर फिर कभी ना कहना। इंसान की पहचान उसके सूरत से नहीं बल्कि सीरत से होती है। आज से ये तिजोरी की चाबी तेरी जिम्मेदारी है। एक दिन के अंदर ही कौशल्या अपनी बहू मेघा पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। मेघा अपने ससुराल में ढल जाती है। कौशल्या अपनी बहू मेघा को उसके काले रंग के साथ ना सिर्फ अपनाती है बल्कि उसको माँ की तरह बड़े ही प्यार से रखती है। एक दिन कौशल्या मंदिर से लौट रही होती है, तभी वो सीढ़ियों पर एक गरीब औरत को गजरा बेचते हुए देखती है। मेम साहब, गाजर खरीद लो, मुझ गरीब के घर का चूल्हा जल जाएगा। सुबह से कड़ी धूप में बैठी हूँ, एक भी गाजर नहीं बिका है। गजरा देखकर कौशल्या को अपनी बहू मेघा का ख्याल आ जाता है और वो खुश मन से गजरा खरीद कर घर आती है। सासू माँ, आप आ गई? बस अभी आई हूँ बहू, ला मैं तेरे बाल बना देती हूँ। कौशल्या बड़े ही प्यार से अपने बहू के बाल बनाकर उसमें गजरा लगा देती है। अपने लिए सास का प्यार देखकर मेघा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, सासू माँ, अगर हर घर में बहू को आप जैसी सास मिल जाए तो उन्हें अपनी माँ की कमी कभी महसूस ना हो। अचानक मेघा की आंखों के आगे उसके मायके की यादें झांकने लगती है। आह माँ, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो माँ। तुझे छोड़ दूं काली कलूटी, काम चोर कहीं की, रोज रोज रोटियां जला देती है। आज मैंने भी तेरी हथेली का कबाब कोरमा नहीं बनाया तो मैं भी तेरी सौतेली माँ नहीं। मेघा दर्द में छटपटाते हुए अपनी सौतेली माँ के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, मगर शालू उसका हाथ जलाकर छोड़ती है। जिसके बाद मेघा अपने जले हुए हाथ के दर्द के मारे छटपटा कर रोने लगती है। पिताजी, माँ, आखिर आप दोनों मुझे सौतेली माँ के सहारे क्यों छोड़ गए? वो और मयंक मुझ पर रोज रोज जुल्म ढाते हैं। मेघा की माँ ममता मेघा को जन्म देते वक्त मर जाती है, जिस पर नन्ही सी बच्ची बिलक बिलक कर रोती है। निर्मल मेघा को संभालने की बहुत कोशिश करता है, मगर ममता की मौत के बाद वो खुद भी टूट जाता है और मेघा के लिए माँ ले आता है। शालू, ये मेरी बेटी मेघा है, अब तुम ही मेघा की माँ हो। अजी आप चिंता मत करो, मैं जिंदगी भर मेघा की माँ बनकर रहूंगी। शालू बड़ी ही सफाई से निर्मल के सामने नन्ही सी मेघा को गोद में उठाकर झूठा दिखावा करती है और निर्मल के काम पर चले जाने के बाद मेघा को जमीन पर पटक कर कहती है, कितनी काली है, इसका काला रंग मेरी आंखों में चुभ रहा है। मैं इसे जिंदगी भर नहीं झेल सकती।
शालू मेघा के काले रंग के कारण उसे कड़ी धूप में तपे हुए जमीन पर सुला देती है। मेघा भूख के मारे रोते रोते सो जाती है। तभी निर्मल को आता देखकर शालू उसे गोद में उठा लेती है, मगर शालू मेघा को मारने के लिए बहुत से जाल बुनती है और कुछ समय बाद शालू गर्भवती होकर एक गोरे से बेटे को जन्म देती है। इस बीच मेघा 5 साल की हो जाती है। माँ, मैं मुन्ना के साथ खेल लूं? खबरदार, जो तूने अपने काले हाथों से मेरे मुन्ना को छुआ भी तो। चल जा, रसोई में झूठे बर्तन पड़े हैं, जाकर उन्हें मांज। मेघा रोते हुए रसोई में जाकर बर्तन मांजने लगती है। हर दिन के साथ मेघा के प्रति शालू का सौतेलापन बढ़ता ही चला जाता है, मगर एक दिन निर्मल ये सब कुछ देख लेता है और अपने गलत फैसले के कारण निर्मल को बड़ा सदमा लगता है और वो मर जाता है। अब मेघा बिल्कुल अनाथ हो जाती है, जिसके बाद उसकी सौतेली माँ शालू मेघा को नौकर बनाकर रखती है। इसी के साथ मेघा बड़ी हो जाती है। मेघा, अरे ओ मेघा। क्या हुआ मयंक मेरे भाई? मैं तुझ काली का भाई नहीं, मुझे साहब बुलाया कर। चल जल्दी से मेरे जूते साफ कर, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। मेघा जमीन पर बैठकर मयंक का जूता पॉलिश करती है। मयंक के चले जाने के बाद मेघा कहती है, माँ, मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ। आपने मुझे 12वीं भी नहीं कराई है, कम से कम मुझे 12वीं तो करा दीजिए। तेरा बाप मेरे लिए पैसों का पेड़ नहीं छोड़ गया और मेरे पास इतने फ्री फोकट के पैसे नहीं जो मैं तुझ काली कलूटी पर खर्च करूं। अब तू अपने ससुराल जाएगी। अपनी सौतेली माँ के फर्क पर मेघा फूट फूट कर रोते हुए कहती है, माँ, आखिर आप मेरे साथ इतना सौतेलापन क्यों करती हैं? मयंक को आप हर हफ्ते नए कपड़े दिलाती हैं, उसे 10,000 20,000 जेब खर्च भी देती है, क्योंकि मयंक मेरा सगा बेटा है और तू मेरी सौतेली बेटी। तू बस मेरे लिए बोझ है जिससे मैं अब और नहीं ढोने वाली। उस दिन से शालू मेघा की शादी के लिए रिश्ते देखने लगती है। कौशल्या मेघा का टूटा मन देखकर उसे पसंद कर लेती है। बहन जी, मुझे मेघा पसंद है। भगवान की दया से हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। आप बस एक जोड़ी कपड़े में अपनी बेटी को विदा कर दीजिए। ये सुनकर शालू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है, अरे इससे सस्ता सौदा और क्या होगा कि इस काली कमली के लिए एक पैसे का दहेज नहीं देना पड़ेगा। और शालू मेघा की शादी कौशल्या के बेटे आनंद से कर देती है और ससुराल आकर मेघा को अपनी सास से वो सभी खुशियां मिलती है जिन खुशियों की वो हमेशा से हकदार थी। आखिर में मेघा उन यादों से बाहर आकर कहती है, मेरी सौतेली माँ ने कभी मुझसे मीठे मुंह बात नहीं की, मगर मेरी सास होकर भी आपने मुझे सगी माँ बनकर बेटी से बढ़कर प्यार दिया। मेरी सौतेली माँ से बढ़कर मेरी सगी सास है। मेघा बहू, तू मेरे घर की लक्ष्मी है और घर की लक्ष्मी जब रोती है तो तकदीर रूठ जाती है और सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, मगर सच्चे रिश्ते हर सुख दुख में साथ होते हैं। जहां मेघा की सौतेली माँ जिंदगी भर मेघा को उसके काले रंग के लिए कोसती रही, वहीं कौशल्या ने मेघा के मन में झांका और उसे बहू बनाकर सारी खुशियां दी। मेघा आज अपने ससुराल में बहुत खुश थी। जिंदगी की कठिन कसौटी में कई बार खून के रिश्ते दिल के रिश्ते के आगे फीके पड़ जाते हैं। शीला अपने 5 बेटों की धूमधाम से बारात लेकर बैंकेट हॉल पहुंचती है। तभी अपनी 3 होने वाली बहू काजल, कावेरी और मेघा को देखकर शीला कहती है, ये क्या, ये तीनों लड़कियां तो एकदम जले उपले के जैसी हैं, मगर तस्वीर में तो ये एकदम गोरी चिट्टी दूध के जैसे लग रही थी, मगर असल में ये इतनी काली कलूटी है। मुझे बनवारी जी से बात करनी होगी। फिर शीला सीधे अपने पति बनवारी के पास आकर उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, अरे तुम ये गपागप गुलाब जामुन ठूसे जा रहे हो। अरे ऐसा क्या देखा था तुमने इन काली तीनों तितलियों में जो रिश्ता पक्का कर दिया? मैं इन बुझी हुई बल्ब को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। अरे भाग्यवान, ये क्या बोल रही हो? तुम्हारी राजी खुशी से ये रिश्ता हुआ है। हम किसी की बेटी को ऐन मौके पर ठुकरा कर नहीं जा सकते हैं। ये शादी अब होगी, समझ में आया तुम्हें? बनवारी के जिदपन के कारण से आखिर में 3 काली और 2 गोरी शिखा और श्वेता के साथ शीला के बेटों की शादी हो जाती है और बारात बहुओं के साथ वापस लौटती है, मगर रास्ते भर शीला मुंह बनाए रहती है। मेरी प्यारी गोरी बहू, चलो अपने सुंदर गोरे पैरों से इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी सासू माँ। शीला अपनी गोरी बहुओं का गृह प्रवेश करके अपनी 3 काली बहुओं को दरवाजे पर ही खड़ा कर देती है। अरे ये क्या भाग्यवान, इन तीनों का गृह प्रवेश तो कर दो। अरे ये काली कलूटी कोई हूर की परी नहीं जो इसका स्वागत करे। अब तुम तीनों खड़ी क्यों हो? कल मुंह ही हो, मुंह उठाकर अंदर आ जाओ।
शीला तीनों बहुओं के गोरे ना होने के कारण उनका गृह प्रवेश नहीं करती है, बल्कि उन्हें बहुत भला बुरा सुनाती है, जिस कारण बेचारी बहुओं की आंखों में आंसू भर आते हैं। अगले दिन सुबह 4 बजते ही शीला अपनी काली बहुओं को चिल्ला चिल्ला कर उठा देती है। क्या बात है सासू माँ, सब ठीक तो है? आपने हमें इतनी सुबह क्यों उठाया? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? आज तुम काली बहुओं का ससुराल में पहला दिन है। सारा घर बिखरा हुआ है, साफ सफाई और भी भतेरे काम है। शुरू हो जाओ। जी ठीक है माँ जी। फिर कावेरी और काजल पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करती है और मेघा रसोई में बिखरे बर्तन मांजती है, जिसके बाद श्वेता और शिखा रेडी होकर रसोई में आती है और 5 बहुएं पहली रसोई में मीठा बनाकर लाती है। सासू माँ, मैंने स्पेशल आपके लिए शाही टुकड़ा बनाया है, टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। माँ जी, मैंने भी आपके लिए मूंग दाल का हलवा बनाया है, चक्कर बताइए कैसा बनाया है। शीला खुशी से अपनी गोरी बहुओं का बनाया हलवा और शाही टुकड़ा खाकर उनकी खूब तारीफ करती है। वाह, मेरी सुंदर बहुरानियों ने क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। माँ जी, हमने भी आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है, खाकर देखिए। हटाओ इसे, मुझे ये गरीबों वाला गाजर का हलवा नहीं खाना। तुम तीनों के काले हाथों का बना खाना तो दूर, मैं एक गिलास पानी भी न पीऊं। काम डाउन माँ जी, हमारी काली देवरानी के कारण आप अपना मूड मत खराब कीजिए। श्वेता बहू, शिखा बहू, ये लो तुम दोनों का शगुन। शीला अपनी काली बहुओं को चिढ़ाकर अपनी दोनों गोरी बहुओं को महंगा हीरे का हार देती है और अपनी काली गरीब बहुओं के हाथों में 11 रुपए थमाकर कहती है, ये रहा तुम तीनों का शगुन। तुम जैसे गरीब घर से आई काली बहू के लिए ये 11 रुपए बहुत है। रख लो हमारी देवरानी, उससे अपने लिए फेयर एंड लवली खरीद कर लगाना। क्या पता उससे तुम्हारे चेहरे का कालापन थोड़ा तो घट जाएगा। काले रंग के कारण तीनों बहुओं की सास और गोरी जेठानी बहुत बेइज्जती करती है। कुछ देर बाद शीला उन 5 को अपने पास बुलाकर अपनी गोरी बहुओं को महंगा सा लहंगा और काली बहुओं को सस्ती सी साड़ी देकर कहती है, अरे वाह सासू माँ, ये लहंगे कितने सुंदर हैं। मैं जानती थी मेरी गोरी बहुओं को ये लहंगा पसंद आएगा। आज तुम्हें शाम को मुंह दिखाई में यही पहनना है और ये साड़ी तुम तीनों के लिए। ये क्या माँ जी, आपने जेठानी जी को इतना महंगा लहंगा दिया है और हमें ये सस्ती सी साड़ी क्यों? अरे तो अब क्या तुम तीनों काली का लूटियों के लिए चांद तारे तोड़ लाऊं? खैर मनाओ कि मैं तुम्हारे लिए साड़ी ले आई, वरना मेरा बस चलता तो मैं तुम जैसी कोयले की खदान पर एक पाई भी खर्च नहीं करती। अब यही पहनकर तैयार हो जाओ। फिर शीला अपनी गोरी बहुओं की मुंह दिखाई के लिए मेकअप वाली को बुलाती है। वहीं काली बहुएं खुद से तैयार होकर आती है। औरतें भी बेचारी काली बहुओं के काले रंग पर ताने कसने में कोई कसर नहीं छोड़ते और शीला अपनी काली बहुओं को दिखाकर अपनी गोरी बहुओं को मुंह दिखाई की शगुन में नोटों की गड्डियां देती है और अपनी काली बहुओं का ठट्ठा उड़ाती है और उनकी झोली में अठन्नी डाल देती है। ये लो मेरी काली बहुओं, ये अठन्नी, तुम इसी शगुन के लायक हो। थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई खत्म हो जाती है और अपनी सास के फर्क पर तीनों काली बहुएं फूट फूट कर रोने लगती है। कावेरी, मेघा, सासू माँ हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? सुबह हम तीनों बहू ने कितने मन से उनके लिए खाना बनाया, मगर उन्होंने एक निवाला भी नहीं खाया और ना हमें ठीक शगुन दिया, और अभी भी उन्होंने वैसा ही किया। कावेरी, हम माँ जी को नहीं बदल सकते। शायद हम तीनों काली बहुओं की किस्मत में ताना सुनना ही लिखा हुआ है। इस तरह तीनों काली बहू अपने साथ हो रहे भेदभाव को अपना बुरा भाग्य मान लेती है। ऐसे ही समय ढलता है। शीला हर दिन अपनी गोरी बहुओं पर खूब पैसा खर्च करती है। कभी उन्हें महंगे मॉल में शॉपिंग कराती है तो कभी उन्हें नेकलेस, सैंडल और मेकअप करवाती है और यहाँ तक कि अपनेपन में वो गोरी बहुओं की ख्वाहिश को पूरे करने में पाई पाई लुटा देती है। फिर एक दिन, सासू माँ प्लीज हमें 50,000 रुपए दे दीजिए। आज हमें अपनी फ्रेंड के यहाँ किटी पार्टी में जाना है। बहू, तुम तीनों की फरमाइश पूरी करने के कारण मैंने सारे पैसे खत्म कर दिए। अब मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। ओह गॉड, कैसी कंगाल सास मिली है हमें। अब मुझे अपने डैडी से ही पैसे मांगने पड़ेंगे। शिखा बहू, तू अपने मायके वालों से पैसे मांगेगी तो तेरे ससुराल की क्या इज्जत रह जाएगी। फाइन सासू माँ, नहीं करूँगी मैं डैडी को फोन। आप मुझे पैसे दीजिए, मगर आपका हाल तो भिखारी के जैसा हो गया है। मगर हमारे पास ATM है। चल श्वेता। ऐसा कहकर गोरी घमंडी बहुएं घर से चली जाती हैं। इस बीच पद्मा के बेटे और बनवारी शहर से बाहर गए होते हैं। एक दिन शीला की तबीयत बिगड़ जाती है और वो कहती है, शिखा बहू, जरा मेरी ये दवाई ला देना। अरे हमारे पास क्या फ्री फोकट के पैसे आ रहे हैं जो लाए? इतनी महंगी दवाइयाँ खाने से अच्छा किसी खैराती अस्पताल में चली जाइए माँ जी।
वहाँ आप जैसों का मुफ्त इलाज होता है। ये सुनकर शीला की भरी आंखों से आंसू झलक जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, वाह बहू, आज मैंने अपने घर के ही दुनियादारी देख ली। अरे मैंने तुम दोनों बहुओं को शगुन में हीरो के हार का सेट देते वक्त कुछ नहीं सोचा। नोटों की गड्डी तुम्हारे गोरे रंग पर न्यौछावर कर दी। तब तुम माजी माजी कहती नहीं थकती थी। तुम दोनों ने मुझे लूट लिया और आज जब मैं बूढ़ी लाचार हो गई तो तुमने अपना रंग दिखा दिया। मेरी बहू, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। बहू, तुमसे भी तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जाएगा। माँ जी जाने दीजिए, मैं आपकी दवाई ले आती हूँ। जेठानी जी, आप दोनों ने लालच में जो कुछ किया वो ठीक नहीं था, मगर याद रखिए बड़ों की बद्दुआ से कोई नहीं बच सकता। कावेरी के ताने भरे शब्दों में छिपी सच्चाई को महसूस करके श्वेता और शिखा शर्म से भर जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, तभी उन्हें खाने की एक प्रतियोगिता का पता चलता है। शिखा, ये देख, हमारे शहर में किचन कंपटीशन हो रहा है, जिसमें जो सबसे अच्छा खाना बनाएगा उसे टेस्ट बहू का खिताब मिलेगा और 10 लाख रुपए भी। इससे हम अपने रिश्ते ठीक कर सकती हैं। हाँ, तू ठीक कह रही है श्वेता। दोनों बहुएं प्रतियोगिता में हिस्सा लेती हैं और छोटी छोटी बारीकियों और बातों का ध्यान रखकर स्वादिष्ट खाना बनाकर जजेस का दिल जीत लेती हैं। हमारी आज की प्रतियोगिता की विजेता है श्वेता एंड शिखा और इन्हें दिया जाता है 10 लाख रुपए। गिव अ बिग हैंड फॉर श्वेता एंड शिखा। इसके बाद दोनों बहुएं पैसे लेकर घर आकर वो पैसे अपनी सास को देकर कहती हैं, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए और ये पैसे रख लीजिए, ये आपके लिए है। हाँ माँ जी, जेठानी जी को अपने किए का पछतावा है, उन्हें एक मौका दे दीजिए। रिश्तों में थोड़ी बहुत अनबन होती रहती है। अपनी गोरी बहुओं की आंखों में पछतावे के आंसू भरे देखकर सास उन्हें गले से लगा लेती है और आखिर में उन पैसों को अपनी 5 बहुओं में बराबर बराबर बांटते हुए कहती है, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मेरी तरफ से तुम 5 इसे शगुन समझ कर रख लो। आज काजल, कावेरी, मेघा बहू, अपनी सास के फर्क के लिए मुझे माफ कर देना। आखिर में तीनों बहुएं अपनी सास का दिया शगुन पाकर बहुत खुश होती है और शीला फिर कभी अपनी काली गोरी बहुओं में फर्क नहीं करती है।